आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौलिका हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान ने आजमाइश की घड़ी में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। कौम और मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने और वतन अजीज के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन। वतन के दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वालों से इजहार अकीदत। मौलिका हक की कामयाबी का पहला साल, फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। मौलिका हक की कामयाबी ने कौमी एतमाद को मजबूत किया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया। अस्करी क़यादत का पैगाम। छह गुना बड़े दुश्मन की चंद घंटों में शिकस्त। मौलिका हक में तारीखी जीत का एक साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न का समा। रावलपिंडी, जेहलम और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गहमा गहमी, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आवाम का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। इस्लामाबाद के आसमान पर फजाइया के शाहीनों की शानदार एंट्री। फ्लाई पास की रिहर्सल के दौरान फेयर्स छोड़े तो आसमान जगमगा उठा। इस्लामाबाद के एयर हेडक्वार्टर नूर खान एयरबेस पर मौलिका हक के हीरो साइबर सिक्योरिटी टीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू का कौम के ज़हीन बेटों को खराज तहसीन, एजाजात से भी नवाजा। मौलिका हक के दौरान पीएफ की साइबर सिक्योरिटी टीम ने साइबर हमलों के जरिए भारत के बिजली, पेट्रोल और एनर्जी ग्रिड्स को मफलूज करके रख दिया था। मौलिका हक की सालगिरह पर GHQ में आज पर वकार तकरीब होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। एयर चीफ मार्शल और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी तकरीब में शिरकत करेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। वो तैयारा चीन का J-17 जो वही तैयारा जो सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन से हासिल किए थे, वही मिसाइल टेक्नोलॉजी जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हासिल की थी, उनको इस्तेमाल करते हुए फजर पे जब वो शुरू हुए तो कुछ ही घंटों में भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान ने भारत के जदीद तैयारे गिराकर मोदी का गरूर खाक में मिला दिया। भारतीय वजीर आजम ने सदर ट्रंप की मिन्नत समाजत करके जंग बंद कराई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के साहिल पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब। फनकारों के मिली नगमों ने समा बांध दिया। कौमी गीतों पर शुरका झूमते नजर आए। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। यकीन का है, आइए सबसे पहले अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं, फिर अफ्वाह कीजिए पाकिस्तान को। आए कराची आज खराज तहसीन पेश करे। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों ने दुनिया भर में मुल्क को इज्जत दिलाई। मौलिका हक पर MKM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब से खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने भी कराची प्रेस क्लब के बाहर कारकुनों का लहू गरमाया। बड़ी फतह का बड़ा जश्न। मौलिका हक को एक साल मुकम्मल होने पर शहर शहर रैलियां, तकरीबात, फजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत हम हैं बुनियानुम मरसूस रैली। रिहाड़ी में पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। मुल्तान में रिक्शा रैली। साहिवाल, हाफिजाबाद और ननकाना साहब में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। रैलियों में तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
खैरपुर में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सदर ट्रंप ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरान की जानिब से आज रात तक जवाब मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। मामलात आगे न बढ़ने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की धमकी। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। ईरान का अमरीकी तजावीज़ पर गौर, जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो ऐलान करेंगे। अपना काम कर रहे हैं और किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। दोनों ममालिक सालिसों के जरिए एक एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत एक माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू किया जा सकता है। मुसव्वदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, अफजूदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क के हवाले करने समेत आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के नुकात शामिल हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने आबनाए हुर्मुज़ को एटम बॉम्ब जैसा अहम करार दे दिया। अहम आबी गुजरगाह का कंट्रोल एक एटम बॉम्ब की तरह ही कीमती है। आबनाए हुर्मुज़ की जोग्राफियाई अहमियत ईरान को ऐसी ताकत फराहम करती है जिसके जरिए वो आलमी कुव्वतों को अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर सकता है। मोहम्मद मुख्बर का बयान। वज़ीर आज़म का मई के तीसरे हफ्ते में चीन का दौरा मुतवक्के। शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। चीनी हममनसब से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शरीक होंगे। दौरे के दौरान मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत का भी इम्कान। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। मुल्की बरामदात, तरसीलात ज़र और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ। अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान अमरीका जंग के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 41% इजाफा। हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम पर जंग के नाम पर 60% से जायद का बोझ डाला। 28 फरवरी से अब तक पेट्रोल 156 रुपये 61 पैसे महंगा हो चुका। पेट्रोल पर लेवी 13 रुपये 91 पैसे फी लीटर बढ़ाकर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर भी 13.91 रुपये लीटर लेवी का इजाफा किया गया। बाइक, कार, हैवी व्हीकल्स के बाद फजाई टिकटों की कीमतों में भी इजाफा। यकीनी जहाजों के जेट फ्यूल की कीमत में 53 रुपये 11 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा। कीमत 441 रुपये 66 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ऑयल फैसिलिटी की फराहमी में मजीद इजाफा हो गया। 9 माह में $90 करोड़ मालियत तेल की मौखर अदायगी पर फराहमी। आइंदा वफाकी बजट में बरामद कुनंदगान के लिए मौसर और टारगेटेड सहूलियात देने की तजवीज़। बरामदात में इजाफे के लिए कारकर्दगी पर मबनी मराहत मुतारिफ करवाने का प्लान ज़ेर गौर। बरामदी अहदाफ पूरे करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर राहत चीमा का इजलास से खिताब। इसहाक डार ने IMF की इसकी मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद का सबूत करार दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आलमी मालियाती इदारे से किस्त की मंजूरी का खैर मकदम।
मौशी इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और अहम हुकूमती उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से कौमी क़यादत की पसे पर्दा कोशिशों से आगाह किया। बेहतरीन सिफारतकारी से पाकिस्तान पुरअमन मुल्क बनकर दुनिया के सामने उभरा। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग रुकवाने और खित्ते में अमन के लिए जो किरदार अदा किया, तारीख उसे हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा और अमाराती हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। सरगेई लारोव का शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। खित्ते में दोबारा कशीदगी रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत ज़रूरी करार दे दी। बावर कराया रूस मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के इम्कानात को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। कतरी वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में नायब अमरीकी सदर से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी और JD वेंस की ईरान जंग के खात्मे और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर गुफ्तगू। बहरान के हल तक पहुंचने के लिए फरीकैन पर सालिसी की कोशिशों का मस्बत जवाब देने की जरूरत पर जोर। ईरान के अस्करी शोबे और असलहा साजी से ताल्लुक का इल्जाम। अमरीकी महकमा खजाना ने मजीद 10 अफराद और कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाले ज्यादातर चीन और हांगकांग में कायम वो इदारे हैं जो ईरानी फौज को ड्रोन टेक्नोलॉजी और हसास आलात फराहम करने में मुआवनत कर रहे थे। बहरीन में पासदारान इनकलाब से ताल्लुक के इल्जाम पर 41 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरीनी वजारत दाखिला के मुताबिक हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसका ताल्लुक पासदारान से निकलेगा। ईरान के खारक जजीरे के करीब समंदर में तेल फैलने की सैटेलाइट फुटेज सामने आ गई। माहिरीन के मुताबिक समंदर में तेल तकरीबन 45 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। मशरिक़े वुस्ता जंग से आलमी सतह पर खुराक के बहरान का शदीद खदशा। अप्रैल में फूड प्राइस इंडेक्स में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2% इजाफा रिकॉर्ड, जो 2023 के बाद कीमतों की बुलंद तरीन सतह है। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मनशियात की रोकथाम के लिए मुश्तरका ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। सिंध हुकूमत की मेयर कराची के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में बड़ी तरमीम का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। मुसव्विदा सिंध असम्बली के रवा सेशन में पेश किए जाने का इम्कान। मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद मेयर के बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम जारी रखने की तजवीज़। डेप्यूटी मेयर्स और वाइस चेयरमैन को नए इख्तियारात देने की भी तैयारी। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 24 जनरल नशिस्तों में से 19 पर टिकट्स जारी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत, तरक्की और खुशहाली का सफर मजीद मजबूत करेंगे, मरियम औरंगजेब का अज़्म। लाहौर में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। दोनों मुल्कों की दोस्ती मौशी शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो चुकी। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम और सनती तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने खित्ते को बड़े बहरान से बचाने में अहम किरदार अदा किया। हारून अख्तर खान का तकरीब से खिताब। 52,195 पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। आज़मीन पाकिस्तान से 207 परवाज़ों के जरिए जद्दा और मदीना पहुंचे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज कोटे का 44% मुकम्मल हो गया। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में बीजेपी के नामजद वजीर आला नामी ग्रामी रिश्वतखोर निकला। शुवेंदु अधिकारी की रिश्वत लेते वीडियो फिर वायरल हो गई। शुवेंदु अधिकारी की भारतीय मुसलमानों का गजा के फलस्तीनियों जैसा हश्र करने की खुल्लम खुल्ला धमकियां। इजराइल की रात गए जनूबी लेबनान पर फिर बमबारी। ताज़ा हमले में 3 अफराद शहीद हो गए।
सेदा के कस्बे जराटिया में 2 अफराद जबकि ज़िला नबातिया के कस्बे मफदोन में फ़ज़ाई हमले में 1 शख्स शहीद और 4 जख्मी हुए। लेबनान और इजराइल के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का तीसरा दौर वाशिंगटन में 14 और 15 मई को होगा। दोनों मुल्क अमन सलामती के मुद्दे पर तफसीली बात करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का ऐलान। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी आबादकारों के हमले, कई घरों और गाड़ियों को जला दिया। फलस्तीनी बच्चे को भी बाप समेत तशद्दुद का निशाना बना डाला। मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर आंसू गैस की शेलिंग और सिंग ग्रेनेड फेंके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी का आगाज। रूस ने अमरीकी सदर की जानिब से तजवीज़ करदा यूक्रेन के साथ जंगबंदी काबिल कबूल करार दे दी। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। रूस के मुख्तलिफ शहरों में दूसरी आलमी जंग के यौम फतह का जश्न। मॉस्को के रेड स्क्वायर में मरकजी परेड में मार्च किया। रूसी सदर और गैर मुल्की मेहमानों ने क्रेमलिन की दीवार के करीब नामालूम सिपाही की कब्र पर फूलों की चादरें रखकर खराज अकीदत पेश किया। मार्का-ए हक में जवानों की शुजाअत की दास्तानें कैनवस पर हमेशा के लिए नक्श। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में नुमाइश का एहतमाम। नुमाइश को सच्चाई की जिद्दोजहद के दिन का नाम दिया गया। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट का दूसरा रोज। इब्तदाई 1 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी बैटिंग संभल गई। दिन के अख्ताम तक 1 विकेट पर 179 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले अहसान की 50, इमामुल हक की भी शानदार बैटिंग। बांग्लादेशी टीम को 234 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी टीम आज तीसरे रोज अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी।